नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। आज हम एक जीवन को अपने पढ़ाई के मायने में, अपनी सफलता के मायने में कैसे दिशा निर्देश करें, इसी क्रम में मैं आज हमारा बातचीत जो होगा, ये हमारे सूरी सर हैं, जो सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी हैं। ये आईटी में हैं। आज के समय में लगभग 4 साल करीब हो गया है ये आईटी में काम करते हुए। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और आप लोगों तक जो संदेश ज़्यादा से ज़्यादा आपको देंगे, आप उस पर विचार करिएगा। मैं सुरेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा कि सुरेंद्र सर आएँ और आप सभी दर्शकों को अपनी राय मशवरा देकर एक मार्गदर्शक के रूप में बने। आइए सुरेंद्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आप हमारे दर्शकों को अपने लाइफ के बारे में, आप आईटी में कैसे आए, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने बारे में। फिर उसके बाद आप बताइए कैसे क्या होता है। हाँ जी जी, धन्यवाद सर जी। मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ वो यहीं छोटे से विलेज गोंडा से स्टार्ट हुआ है। मैं बेसिकली एमएसआईटीएम से पढ़ा हुआ हूँ, बीसीए मैंने किया है। इसके बाद मैंने तैयारी की और मैं बीएचयू से मैंने एमसीए किया। उसके बाद लकीली मुझे जॉब मिल गया कैंपस से। ऑन कैंपस मेरी ऑनबोर्डिंग हो गई। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि एमएसआईटीएम से आपने किया, तो एमएसआईटीएम के पहले आपने किस स्ट्रीम से पढ़ाई की, कैसे क्या किया आपने? जैसे बच्चा जो 8th के बाद अब 10th में जाता है, तो 10th में कैसे उसका सिस्टम बनाए, फिर 12th स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आप बताएंगे? हाँ जी, तो देखिए मैंने जो किया था प्लस जो लोग कर सकते हैं मैं उस पर फोकस करूँगा। मैंने पीसीएम से मैं 12th किया, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मैथ मेन है। अगर आप बायो से भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायो से भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप मैथ्स होते हैं तो एडवांटेज होगा कि आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लेकिन इसमें। सर, हमने सुना है कि जैसे मैथ के साथ साथ लोग कंप्यूटर साइंस पर भी आजकल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं बच्चे। बिल्कुल तो उस बिल्कुल। पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंप्यूटर साइंस लीजिए, बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि कंप्यूटर आप इवन दो आपको कंप्यूटर में ही जाना है तो मैथ्स प्लस कंप्यूटर रहता है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप अगर बायो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो बायो कर चुके होंगे, अब उनको भी है कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो उस केस में क्या होगा कि आप बीसीए के बहुत सारे कॉलेज हैं जो मैथ्स ही केवल सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे हैं जो बायो के भी स्टूडेंट्स को बीसीए कराते हैं। हाँ, इवन आपका 60% प्लस होना चाहिए जो आपको आगे चल के हेल्प करेगा। तो ये जैसे मेन है ये आपका। जो आप 60% बता रहे हैं, ये 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल में बीएससी या बीसीए या नहीं नहीं, जो भी है? ये हमारा रहेगा 12th लेवल पे। आपका 12th 60% होना चाहिए। प्लस आप बीएससी मैथ्स से या बीएससी कंप्यूटर साइंस सीएस से करते हैं या आप बीसीए करते हैं, सबसे बढ़िया आप बीसीए कीजिए। आप 12th में हैं तो आप बीसीए कीजिए। बीसीए क्या होगा, आपको एक प्रॉपर गाइड देगा कि आप आगे चल के क्या करने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट होंगे। आप बीएससी करते हैं मैथ्स से होगा, बेटर है। बट अगर आप जैसे कि यहाँ है कि आप 12th में हैं, आप जाना चाहते हैं तो आप बीएससी चूज कीजिए, मैथ्स से कीजिए, इसके बाद 12th में बीसीए कीजिए जो ग्रेजुएशन में आपका रहेगा। ठीक है। ये जैसे सबसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन अगर किसी का कंप्लीट हो जाए, 12th अगर पीसीएम या पीसीबी कोई भी स्ट्रीम हो तो चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो बीसीए कर रहा है या बीएससी सीएस से कर रहा है, तो उसके बाद मतलब सॉफ्टवेयर के लाइन में या आपके आईटी सेक्टर में कैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, आप बताएं। देखिए, आप बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद भी आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। बट एक होता है ना कि आप छोटे लेवल पे हैं तो आपको जॉब भी नॉर्मल मिलेगी, जी जी आपको जी। उस लेवल का पे नहीं मिलेगा। प्लस आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा तब उस लेवल पे आएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बीएससी या बीसीए कर रखे हैं तो आप मास्टर्स पे फोकस कीजिए, एमसीए कीजिए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से फोकस कीजिए या बीटेक कर लीजिए। इन तीनों में से भी आपके लिए जो सुटेबल है वो कीजिए। मैंने बीसीए किया था, 12th मेरा पीसीएम से था, देन मैंने बीसीए किया, देन मैंने एमसीए किया, तैयारी की, मैंने एमसीए किया।
उससे क्या हुआ, मुझे एक फ़ोकस मिल गया कि मुझे करना एक्चुअली में, जैसे होता है ना कि बच्चे परेशान रहते हैं कि जी कहाँ जी जाएँ, जी जी। मैथ्स कर लिए, अब सर क्या करें? अब यहाँ बीएससी मैथ्स से कर लिया, अब क्या करें? तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप एमसीए कीजिए, सबसे बेटर है। मतलब देन आप आपका अपॉर्च्युनिटी कहने कीजिए। का सीधा सीधा मतलब है कि अगर कंप्यूटर लाइन में या इसमें जाना है तो आप पहले से ही अगर कंप्यूटर से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर ज़्यादा है। बेटर रहेगा, हाँ। क्योंकि देखिए आपका होता नहीं कि बोलते हैं लोग गोल आप जी अपना जी सेट करके जी रखो। जी जी। तो अगर आपका गोल ही यही कि हमको कंप्यूटर में जाना है या हैकिंग में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो इन सब के लिए बेटर है ना पहले से फ़ोकस करके रखो इसलिए। अच्छा ठीक है, तो जैसे आप बीसीए किए, एमसीए आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है, हाँ उसके जी। बाद आपका प्लेसमेंट कैसे हो गया अचानक से? मतलब कॉलेज से ही हो गया या फिर आपने कहीं फॉर्म वगैरह फिल किया था? हुँ। आप बताइए कुछ। देखिए, जब भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एनआईटी या ऐसे बड़े कॉलेज में जाते हैं, तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी रहती है, कंपनियाँ वहाँ खुद आती हैं, या कंपनियों को हमारे टीपीआर वगैरह होते हैं, जो आप उस कॉलेज में जाएँगे उस लेवल पे तो आपको पता चलता है। तो वहाँ कंपनियों को हम लोग, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल होता है, वहाँ से हम कंपनियों को बुलाते हैं कि हमारे जो सीनियर होते हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं कंपनियों को कि आइए हमारे जूनियर्स हैं, या हम खुद अप्रोच करते हैं कंपनियों के थ्रू कि हम जाते हैं। तो वहाँ से क्या होती है, कंपनियाँ आती हैं बहुत सारी, जी जी। और आपको अपना रिज्यूमे जो आपको कॉलेज प्रिपेयर कराएगा, अपना स्ट्रीम किस सब्जेक्ट्स मतलब मीन्स किस लैंग्वेज में आप फोकस कर रहे हैं, जैसे जावा है, पाइथन वगैरह, तो आप फोकस कीजिए उसमें, और उसके बिहाफ पे कंपनियाँ आती हैं, आप फॉर्म डालिए, वो इन कैंपस होता है, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर उससे मिल जाता है आपको तो। मान लीजिए आपको प्लेसमेंट अगर कहीं हो गया है तो मतलब इसमें कोई क्राइटेरिया होता है कि इसी साइड में हम जाएं या खुद इंसान चूज कर सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा है, जैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आप भी पसंद करते हैं कि हाँ, हम फ़ोन हैक कर लें किसी का, जी जी। या हम चाहते हैं कि हम आईटी वाले में जाएँ, कि हम बढ़िया-बढ़िया पोस्टर बनाएँ, जैसे आपने बना रखा है अच्छा-सा, तो आप पोस्टर बनाना है या कुछ ऐसा, ये तो सब आईटी में सर ही जो आता है। हमने ये पोस्टर हुँ। बनाया है ये भी आपके पार्ट का ही, हाँ जी, आपका ही हाँ जी, पार्ट हाँ है जी। जी? देखिए, होता क्या है कि आईटी में कंप्यूटर से रिलेटेड आप डिज़ाइन करते हैं, फ़ोटोशॉप सीखते हैं, ये भी एक पार्ट है, छोटा पार्ट है बट है उसी का पार्ट। आप फ़ोटोशॉप अच्छा। सीखते हैं, नहीं, जैसे एक्सेल हम सीखते हम हैं। लोग अगर छोटी-मोटी चीज़ें ये हमारे लिए बड़ा लगती हैं, लेकिन आप लोगों के लाइन में इसको छोटा कह सकते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, देखिए सीखने पे होता है। अब जैसे सर आपने ये बनाया, क्या बात है, तो अब मैं बनाऊँगा तो इसमें टाइम लगेगा मुझे। तो होता है ना कि एक्सपीरियंस आपको किसमें हुआ। अच्छा, तो इस ये कह सकते हैं एक्सपीरियंस इज़ द बेटर देन नॉलेज, नॉलेज के बिल्कुल, अकॉर्डिंग ही एक हाँ से जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। जी, जी। लेकिन एक है ना कि आप जैसे आप गेमर हैं अच्छे, आपको है कि हम गेमिंग करेंगे, गेम बनाएँगे कोई, तो वो भी आईटी में ही आता है। आप गेम पे फ़ोकस कीजिए, गेमिंग डेवलपमेंट में जाइए, आप सी लैंग्वेज की सीखिए, यूनिटी सीखिए, यूनिटी अच्छा, एक जैसे लैंग्वेज है। कहते हैं लोग कि कंप्यूटर में लैंग्वेज बहुत मायने हाँ रखता है, जी। तो किस लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि प्लेसमेंट ज़्यादा जल्दी से जल्दी मिले, या मान लीजिए कहीं जॉब मिल गई है तो हमें थोड़ा काम करने में इजी हो, तो बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके गोल पे। जैसे आप, मैंने बोला ना, गेमर आप बनना चाहते हैं, या हैकर बनना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, या साइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, या कोर डेवलपमेंट में जाना है, या चिप डेवलपमेंट में जाना है। तो इस पे बेस है। आपका कोर जैसे कंपाइलर, जैसे सपोज़ कीजिए आप गेमिंग सीखते हैं, ठीक है? आपको गेमिंग पसंद है, आपको गेम डेवलप करना है। तो उसके लिए अभी यूनिटी ज़्यादा ट्रेंड में है, यूनिटी है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, इन सब पे आप करते हैं तो आप गेमिंग में बहुत अच्छा है। आपको कंपाइलर से, आप जैसे आपको होता है ना कि हम पीएचडी करना है, बिल्कुल अंदर डीप में जाना है, जी जी। तो उसके लिए आप सी में जाइए, जावा में जाइए, कोर लैंग्वेज है जो आपको बिल्कुल डीप में ले जाएंगी। इससे कंपाइलर सेटअप आप कर सकते हैं, ये सब आपको तो हेल्प जैसे सर करेंगे। प्लेसमेंट के बाद भी आपको कहीं एजुकेशन लाइन में काम करना पड़ता है, या ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, या ऐसा कुछ है, आप बताएंगे? देखिए, अब ये क्या है ना कि आप सीखते रहिए, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। अरे, तो आप इसका मतलब ये हुआ जैसे हम लोग टीचर हैं, सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर जी, वही वही है। आप अगर सीखना छोड़ दिए किसी भी फ़ील्ड में हैं, जी जी। तो आप पीछे रह जाएँगे। आप जैसे, हम आईटी में हैं, मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो अभी मैं सोचूँ कि अभी मुझे जितना आता है मैं उससे नहीं पढ़ना है, या मुझे नई चीज़ नहीं सीखनी, तो कहीं न कहीं मैं पीछे रह जाऊँगा। जी नई जी। टेक्नोलॉजी हमेशा आ रही है, अब देख रहे हैं एआई आ रहा है। अभी मैं एआई, पाइथन, मैं अभी पाइथन मुझे नहीं आता, मैं जावास्क्रिप्ट या जावा पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। अब मैं पाइथन नहीं सीखूँगा, आगे चल के मैं पीछे रह जाऊँगा।
तो मैं उसमें लर्निंग में हमेशा रहूंगा। तो इसका मतलब आप दिन ब दिन आज इंसान को सीखना चाहिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बिल्कुल सीखेगा सर। नहीं तो कुछ आगे हाँ, होने वाला नहीं है। लर्निंग के बिना आप जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, आप लर्निंग करा रहे हैं, आप मीटअप कराएँ, तो देखिए ये सब चीज़ें होती हैं जो पर्सन को फ़ोकस करती हैं कि हाँ, हमें लर्निंग का सीखते रहना चाहिए। आप किसी भी फ़ील्ड में, आप कंप्यूटर साइंस में हो या टीचिंग में हो या आप किसी भी फ़ील्ड में हो, आप अगर सीखना छोड़ दिए, जी। तो आप पीछे रह जाएँगे। मेरा तो यही ओपिनियन है। अच्छा, अगर आप कुछ शब्दों में आप अगर कहना चाहें कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप कह के फिर हम लोग अपनी बातों को विराम करेंगे, चूँकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी तो बहुत लोग होंगे, बोर हो जाएँगे। जी, इस जी व सर। जी, देखिए, अभी मैं आईटी में हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि आईटी में आप कैसे आ सकते हैं। आप 12th कीजिए, बीसीए पे या कंप्यूटर साइंस या मैथ्स से बीएससी कीजिए। देन आप एमसीए निमसेट को फ़ोकस कीजिए। एमसीए के लिए निमसेट को फ़ोकस कीजिए। आप निमसेट निकल जाता है, बहुत ही अच्छा है। नहीं निकलता कोई बात नहीं है। मेरा भी नहीं निकला था। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फ़ोकस किया और फिर ये हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं गया, मुझे बीएचयू कॉलेज मिला, मैंने परफॉर्म किया, मैंने एमसीए किया, देन मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता कोई बात नहीं है, आप प्रोफाइल अच्छी रखिए, आप लिंक्डइन पे जाइए, ये सारी चीज़ें naukri.com सेट कीजिए, रिज्यूमे अच्छा बनाइए। सबसे बढ़िया चीज़ है कनेक्शन, अगर सर कनेक्शन जैसे बनेगा आप। कनेक्शन आप मान लीजिए आपका कनेक्शन है और लिंक्डइन जो प्रोफाइल वगैरह बता रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं, आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो लोग मतलब लोगों के मुंह से सुनते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइन में जो है वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है। तो क्या ये बात लोगों के मुंह से अच्छी लगती है या आपके लाइन में ऐसा होता है? देखिए सर, पैसा हर जगह है, मेहनत होनी चाहिए। नहीं नहीं, जैसे बाकी जैसे लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो काम कर रहा है उसकी सैलरी हजारों में नहीं लाखों में होती है, क्या ये बात सच है या जमीनी स्तर की बात है? अब देखिए, है तो ये बात कहीं न कहीं सच ही कि आप अगर आईटी में आते हैं तो आपको पैसा और घूमने का मौका बहुत मिलता है। आपके हाँ, पैकेज ही स्टार्टिंग, मैं कहूँगा अगर आप एनआईटी से शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल आपका डबल डिजिट में ही स्टार्टिंग होगी पैकेज की। 10 प्लस 15 प्लस एलपीए आपका पैकेज स्टार्टिंग पैकेज होगा। जी अगर जी। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं तो भी आप फोकस कर सकते हैं 10 प्लस, बट मैं कहूँगा फिर भी आप 8 प्लस आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। 8 एलपीए की मैं बात कर रहा हूँ, ये 10 एलपीए की बात कर रहा हूँ, जो आपका स्टार्टिंग होगा। आप 2 ईयर 3 ईयर के बाद बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, आपका बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब ये माइनस कह होंगे। सकते हैं कि मिनिमम अगर आईटी सेक्टर में अगर कोई सेलेक्ट हुआ है स्टार्टिंग में तो 1 लाख के आसपास सैलरी उसकी मतलब जनरल सैलरी लगभग बनती है। मंथली जी जी। अभी, हाँ, ये कहा जा सकता है अगर आप मास्टर्स कर रखे हैं तो 100% आपकी 1 लाख प्लस बन सकती है, 1 लाख जी। प्लस भी हो सकती है, 2 लाख प्लस भी हो सकती है। लेकिन आप बीसीए करके ही जाते हैं तो आपकी 50 प्लस तो हाँ, वो 100% है कहने कि वाला होता है ना कि एक्सपीरियंस जितना पैसा हाँ, उतना। जितना पैसा उतना। तो आईटी में यही है कि आप एक्सपीरियंस जितना होंगे आपको 1 प्लस 100% सैलरी मिल सकती है हाँ पर। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और आप सभी दर्शकों को सर की तरफ से और हम हमारी पूरी टीम तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।